हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आयतन को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ग्रुप डी में पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर की जगह की आवश्यकता है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब भी आपको दिखाई दें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया है और जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें मैं फिर बताता हूँ। यहाँ आपको संख्या निकालनी है। जब भी संख्या निकालने की बात हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों कि संख्या बराबर यहाँ हम चैप्टर कवर कर रहे हैं आयतन, तो हम लिखेंगे बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। इससे पहले मैंने क्षेत्रफल से भी इस प्रकार के सवाल कराए थे, तो वहां हम क्षेत्रफल लिखते थे। यहाँ हम सवाल कर रहे हैं आयतन का, तो यहाँ लिखेंगे बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आयतन किस किस चीज के दिए हुए हैं। यहाँ बात हो रही है कमरे की, तो यहाँ ऊपर कमरा बड़ा है तो यहाँ हम लिखेंगे कमरे का आयतन और बटे नीचे दोस्तों छोटे का आयतन। क्या इस कमरे में क्या बैठ रहे हैं? व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं व्यक्ति का आयतन, और जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कमरा, यहाँ बात हो रही है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो कमरे का आयतन हो जाएगा दोस्तों आपका L इंटू बी इंटू एच, और नीचे हम रखेंगे व्यक्ति का आयतन जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 घन मीटर। तो दोस्तों रखते हैं, देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए लंबाई दी है 10 मीटर, रख देते हैं 10 मीटर, चौड़ाई दी है 8 मीटर और ऊंचाई दी है 3.3 बटे व्यक्ति का आयतन। यहाँ आपको दिया है प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर की जगह घेर रहा है, तो व्यक्ति का आयतन कितना है? 3 घन मीटर। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 से हम भाग दे सकते हैं। एक अंक का दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 10 से 10 कैंसिल, 3 के पारे से कट जाएगा 11 12, तो 11 8 88, यानी कि यहाँ कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 88 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल देखने में आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको जब समझाऊंगा तो आपको आसान भी लगेगा और छोटा भी लगेगा। देखिए अब समय चेंज हो चुका है काफी कुछ, तो आप कोशिश कीजिए कि सरल सवालों के साथ कठिन सवाल भी हम बना सकें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 24 सेंटीमीटर चौड़ी एक लोहे की चादर के चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारता कितनी है? यानी कि ये दोस्तों हमें डिब्बे का आयतन बताना है एक तरह से, ठीक है ना। देखिए ये एक चादर है, ये चादर है जो कि 30 मीटर लंबी, सॉरी सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। अभी तो ये दोस्तों क्षेत्रफल जैसा लग रहा है आपको, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा उसने कहा चादर के चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए। देखिए ये इस प्रकार के 4 बराबर वर्ग ये काट रहा है, काट दिए में 4 वर्ग, और इसकी भुजा कितनी है? जिनमें से प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वर्ग जो है 6 सेंटीमीटर का है, इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। अब ध्यान से देखिए 6 सेंटीमीटर, ये टुकड़े यहाँ से ये हटा देगा, याद रखिएगा इन टुकड़ों को हटाने की बात कर रहा है चारों। दोस्तों जब ये चारों टुकड़े हट जाएंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की दिखेगी आपको, ठीक है ना। समझिए प्रैक्टिकली इसको, जब हम ये कुन्ने हटा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। अब देखिए फिर उसने कहा
के शेष चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाते हैं। यानी कि चादर को इसने इस प्रकार से मोड़ा है और एक डिब्बा बना दिया। यानी कि ये बात कर रहा है दोस्तों घनाभ की। ध्यान से देखिए, मोड़कर इस प्रकार का एक खुला डिब्बा बना देता है, ठीक है ना, इस प्रकार का एक डिब्बा बना देता है। समझ में आ रहा आपको? यानी कि ये घनाभ की बात कर रहा है। एक घनाभ दिखेगा आपको ऐसे, एक प्रकार का डिब्बा बना देता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, पहले इसकी लंबाई थी 30 सेंटीमीटर। जब यहाँ से 6 यहाँ से हटेगी और 6 यहाँ से हट जाएगी, 6 और 6 12, यानी कि अब इसकी ये लंबाई कितनी रह जाएगी? 18 सेंटीमीटर। कितनी रह जाएगी लंबाई? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लंबाई भी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, चौड़ाई यहाँ से 6 हटेगी और 6 यहाँ से हटेगी, यानी कि 12 हटेगी। तो 12 में से 24 में से, टोटल 24 थी, 24 में से 12 हट जाएंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी चौड़ाई? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 12, क्योंकि टोटल 24 थी। 6 यहाँ से हटेगी, 6 यहाँ से हटेगी तो 12 हट जाएगी। और ऊंचाई, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, ये 6 सेंटीमीटर। जब इसने इसको मोड़ा तो देखो इसके अंदर ऊंचाई भी आ गई अब। और कितनी आएगी? ये 6 है ना दोस्तों, तो ऊंचाई भी अब इसकी कितनी बनकर आ गई? 6, यानी कि एच कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और कह रहा है इस डिब्बे की धारता बताइए, यानी कि आपको घनाभ का आयतन बताना है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच रख देते हैं। L का मान 18, B का मान 12 यानी कि चौड़ाई, और H ऊंचाई कितनी बनी? 6। सब सेंटीमीटर में है और आंसर भी घन सेंटीमीटर में आ रहा है, यानी कि हमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुणा करते हैं, देखिए 12 अट्ठे 96, हाथ से लगी 9, 12 कम 12 और 9 तो 21, यानी कि 216 गुणे 6। 216 में 6 का गुणा करेंगे, देखिए 6 छिंग 36, 6 कम 6 9 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 1296 घन सेंटीमीटर। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार की ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है, इसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है। यदि इस दीवार का आयतन 12.8 घन मीटर है तो दीवार की चौड़ाई कितनी है? देखिए दोस्तों, यहाँ आपको L, B, H दिए हुए हैं किस प्रकार से? देखिए ऊंचाई, ये रही ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है, तो चौड़ाई को मैं कर देता हूँ x, ऊंचाई को कर देता हूँ 5x। देखिए ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है। फिर आगे कह रहा है और इसकी लंबाई, यानी कि ये लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, इससे 8 गुनी यानी कि 40। फिर से देखिए, ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी, ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी और इसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी, और इसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी, यानी 5 का 8 गुना कितना होगा? 40, ठीक है। ये आपको आ गए LBH अनुपात में। आगे कह रहा है यदि इस दीवार का आयतन, अब दोस्तों दीवार कैसी होगी? दीवार होगी घनाभ, समझ रहे हैं आप? दीवार होगी घनाभ, यानी कि ये दीवार की बात कर रहा है, यानी कि घनाभ की बात कर रहा है, जिसमें कि L है, B है और H है। उसका आयतन कितना दे रखा है? 12.8 घन मीटर। तो दीवार की चौड़ाई कितनी होगी और हमको बताना है सेंटीमीटर में। निकाल लेंगे हम। देखिए आपको अब दे रखा है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन कितना दे रखा है? 12.8, ठीक है। और दीवार कैसी है दोस्तों? घनाभ के रूप में, और घनाभ के रूप में है यानी कि L इंटू बी इंटू एच है, ठीक है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच ही तो होता है, और बराबर में कितना दे रखा है? 12.8 रखते हैं। देखिए L का मान कितना है? 40x, B का मान है x और H का मान है 5x बराबर 12.8। देखिए इसका हम गुणा करेंगे x x x, यानी कि ये आ जाएगा आपका x क्यूब, और 40 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 200 बराबर में 12.8। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 1 0 यानी कि 10। क्रॉस गुणा कर देते हैं यहाँ 200 का 10 में, तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 128/2000। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं काट के। देखिए करते हैं, 2 के पारे से 64 बार और 2 के पारे से 1000 बार। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, एक्स क्यू है, हम इसे भी तो घन के रूप में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे?
एक्स क्यू बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 4 का क्यू हो जाएगा ये, और नीचे 10 का क्यू, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। देखिए 64 को हम 4 लिख सकते हैं घन के रूप में, और 1000 को 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई दोस्तों। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, छोटा कर सकते हैं वैसे, 4/10 बचा ना, तो 2 के पार से कट जाएगा ये और ये भी, तो 2/5 आ गया। कितना, 2/5। आगे वो आपसे कह रहा है दीवार की चौड़ाई बताइए। देखिए दीवार की चौड़ाई कितनी है, एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू, चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपकी 2/5। लेकिन ये तो सब मीटर में था, आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। काटते हैं 5 के पाड़े से 20 बार, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है परसेंट से, जो कि आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा भी गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं, उनमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगहों पर तबादला हो जाता है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला होता है। तो दोस्तों कुल कर्मचारी कितने हैं आपके पास, कुल कर्मचारी हैं आपके पास 2010, जिसमें से 30% कर्मचारियों का तबादला हो जाता है। तबादला कितने का हो रहा है, तबादला हो रहा है दोस्तों 30% का, और वो कह रहा है आपसे ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला होता है। तो दोस्तों हम 210 कुल कर्मचारी को यदि 30% निकाल देंगे, तो आपके वे व्यक्ति निकल कर आएंगे जिनका तबादला हो गया। तो 2010 का 30% निकालेंगे, देखिए परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 2 जीरो। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल, तो 201 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 603, यानी कि 603 व्यक्तियों का तबादला हुआ है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों मैं आपको कोशिश करता हूं कि इजी क्वेश्चन के साथ आपको हार्ड यानी कि कठिन मॉडरेट क्वेश्चन भी करवा सकूं, इसलिए मैंने आपको पहले आयतन से 3 क्वेश्चन करवाए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और अब हम देख रहे हैं ग्रुप डी में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं, 100, यानी कि 6 विषय थे और प्रत्येक कितने अंक का था, 100 अंक का। तो हम कह सकते हैं कुल अधिकतम अंक, यानी कि टोटल अंक हम निकाल सकते हैं। अधिकतम अंक, एक पेपर कितने का है, 100 नंबर का, और कितने पेपर हुए, यानी कि कितने विषय थे, 6, तो यानी कि टोटल कितना आ गया दोस्तों, 600 नंबर का टोटल पेपर था टोटल, और उसने कितने अंक प्राप्त किए, 470। प्राप्त कितने किए हैं, प्राप्त किए उसने 470 अंक, और वो कह रहा है आपसे तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसने कितने अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, 470 प्राप्त किए हैं, कितने में से, 600 में से। ये मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं दोस्तों, फिर से देखिए 470 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, कितने में से, यहां याद रखिएगा जहां भी से लगा हो या फिर का लगा हो उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो देखिए 470 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, 600 में से। 600 में से कितने प्राप्त किए हैं, 470, तो हमें 470 ऊपर रखेंगे और 600 को नीचे, इनटू 100%, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर निकालना है। सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से 0। अब आपको केवल 470 में 6 का भाग देना है, क्या, 470 में 6 का भाग देना है, तो दे देते हैं। देखिए 6 7 42, 5 उतार 0, 6 8 48, 2 पॉइंट लगाए 0, 6 3 18, यानी कि मैंने दोस्तों इसको क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन बहुत करीब हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ आ गया 78.3, यानी कि इसका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 78.33%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें से
10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। और देखिए क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरह। यहाँ आपसे पूछ रहा है कुल जनसंख्या, तो मैं मान लेता हूं कुल जनसंख्या कितनी है x, ठीक है ना। कुल जनसंख्या x हो गई। अब देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या का 18% बच्चे हैं, यानी कि x का 18% है बच्चे। और फिर उसने कहा जिनमें से 10% लड़कियां हैं, यानी कि x का 18% का टोटल बच्चों का। देखिए कुल जनसंख्या का 18% बच्चे हैं और इन बच्चों का 10%, इनका 10% कौन है, लड़कियां। तो ये टोटल क्या हो गई दोस्तों, लड़कियां। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 90, यानी कि जिसके बराबर होगा। फिर से देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, x का 18% है बच्चे, ठीक है ना। x का 18% है बच्चे, तो ये बच्चों की संख्या निकल कर आएगी। फिर कह रहा है इन बच्चों की संख्या का 10% लड़कियां हैं और टोटल लड़कियां कितनी रखी हैं आपको, 90। तो आपको केवल x की वैल्यू तो निकालनी है, यहाँ निकालते हैं। देखिए परसेंट आएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। यहाँ से 1% आएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 से 90 को काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 18 पंजे 90। यहाँ बचा है x और नीचे है 1000। देखिए 100 और 10 का गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा। इस 1000 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ होगा तो x की वैल्यू आपको निकल कर आएगी 5000। यानी कि कुल जनसंख्या कितनी आएगी दोस्तों, कुल जनसंख्या आएगी ऑप्शन बी 5000। तो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।